हेलो। मैं डॉक्टर भावना चौधरी आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम कार्बनिक रसायन में अल्कोहल चैप्टर के अंदर प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने प्रिपरेशन की कुछ विधियाँ पढ़ी जिसमें कि एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन था। इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस प्रकार अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्राप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार की अन्य विधियों का हमने अध्ययन किया। आज हम हेलो एल्केन से किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे और भी अन्य विधियाँ रिएक्शंस मैं इसमें बताऊंगी। सबसे पहला है हेलो एल्केन्स को प्राप्त करने के लिए अल्काइल हैलाइड का यदि NaOH या KOH की प्रेजेंस में यदि रिप्लेसमेंट होता है तो हेलोजन के स्थान पर OH आ जाता है। तो क्रमशः हम प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि टर्शरी हैलाइड है तो जलीय KOH के द्वारा टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है, परंतु साथ ही इसमें एक एल्कीन भी प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने रिएक्शन में बताया है। इसके अतिरिक्त जो विधि हम अल्कोहल प्रिपरेशन में पढ़ते हैं वो है अल्काइल हैलाइड RCHO या कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जब रिडक्शन किया जाता है RCHO का तो RCH2OH बनता है, और यदि कीटोन का रिडक्शन किया जाए तो क्रमशः सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम रिडक्शन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बॉर्निवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बुवो ब्लैंक रिडक्शन या अपचयन इसे कहते हैं। इसमें हम सोडियम और इथेनॉल से अपचयन कराते हैं क्रमशः एल्केनॉल या एल्केनोन का, और जिससे हमें प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये जो बुवो ब्लैंक रिडक्शन है इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है, दोनों तरह की रिएक्शन जिसमें कि कीटोन है उससे सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है और एल्डिहाइड है उससे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। क्रमशः पहले सोडियम के साथ रिएक्शन होती है। सोडियम के साथ रिएक्शन होने पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर इसके बाद में इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होती है, उससे क्रमशः होने के बाद में सोडियम फ्री रेडिकल से रिएक्शन होती है और हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई बार हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करा सकते हैं। इससे भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्रमशः प्राप्त होंगे। तो ये आपकी होगी रिएक्शन बुवो ब्लैंक अपचयन, जिसे कि नेम रिएक्शन में भी कई बार पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं कि जो प्रिपरेशन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्राप्त किया जा सकता है, एस्टर के रिडक्शन से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान होगा कि एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे भी एसिड और अल्कोहल क्रमशः प्राप्त होता है। तो एस्टर का जल अपघटन जब क्षार या अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके किया जाता है तो भी हमें अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक रिएक्शन है ऑक्सो रिएक्शन। ऑक्सो रिएक्शन में हम एल्कीन से क्रमशः एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं और एल्डिहाइड से फिर हमें रिडक्शन से वापस अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें हम इस रिएक्शन को ऑक्सो रिएक्शन कहते हैं। ये हुए हमारी प्रिपरेशन कि अल्कोहल किस किस विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। इसके पश्चात अब हम आते हैं कि कौन से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की हैं जो उसको स्पेशल बनाती हैं, उसे अन्य से अलग करती हैं। तो हम सभी को पता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें नार्कोटिक प्रभाव होता है
जो कि आपको पता है कि मीथेनॉल तंत्रिका के लिए विष का कार्य करता है। यदि हम उसकी थोड़ी सी मात्रा भी ले लेते हैं तो उसके कारण से अंधेपन की बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार से इथेनॉल जो है एक स्टिमुलेटर की तरह भी काम में लिया जाता है, डिप्रेसेंट है। तो ये जो है सामान्यतः आपको इनके बारे में तो जानकारी है, परंतु अब हम और डिटेल में जाते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं, जैसे जैसे उसमें CH2 समूह की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसका क्वथनांक जो है उसका मान भी बढ़ता चला जाता है। अगेन क्वथनांक के साथ दो चीज़ें आती हैं। एक तो यदि हम सिंपल चेन की बात करें और दूसरी बात है ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक का मान कम होगा, शाखित होने पर कम होगा। जैसा कि मैंने इसमें भी बता रखा है कि टर्शरी जो है उसका क्वथनांक का मान सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक उसके संगत एल्केन या समान अणुभार वाले ईथर या एल्काइल हैलाइड से अधिक क्यों होता है। तो उसके लिए आपके सामने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये बता रहा है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण से एक या एक से अधिक अणु हाइड्रोजन बॉन्ड एक अतिरिक्त बॉन्ड के द्वारा भी बंधे होते हैं, जो उसके क्वथनांक को अधिक करने का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में होती है। तो आप सबको जानकारी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के हाइड्रोजन के साथ बने बंध में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर और ऋण विद्युतीय तत्व या परमाणु के नज़दीक आ जाता है, तो इस कारण से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है और ऋण विद्युतीय तत्व के ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो इसके कारण से उसमें पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, जो कि अल्कोहल के केस में भी देखने को मिलती है। तो ये जो विद्युत आकर्षण बल है, ये दो या दो से अधिक अणुओं को आपस में बांध कर रखता है और जिससे कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। तो संगुणन के कारण जो है एक या एक से अधिक अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। यही कारण है कि जो हाइड्रोजन बंध है उस बंध के को भी तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसका मान 3 to 10 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी आपने 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा जैसा कि नाम से क्लियर है, अंतरा का मतलब है कि दो अणुओं में से एक अणु के हाइड्रोजन दूसरे अणुओं के विद्युत ऋणीय परमाणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध कहलाता है अंतरा। तो अंतरा या इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो दो अणुओं के बीच में होती है, जैसे कि हम जैसे अल्कोहल में देख रहे हैं या हम जल में देखते हैं या एसिटिक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अधिकांशतः हम इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। दूसरी प्रकार की होती है इंट्रा का मतलब होता है जब दो एक ही अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणीय परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड। तो जैसा कि सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोजन और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन के बीच में जो डॉटेड लाइन दिखा दे रखी है वो बता रहा है कि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है
उससे बंध जुड़ने से वलय का निर्माण हो जाता है, जिसे कि चीलेशन कहते हैं। चीलेशन मतलब कि जो है वलय बन जाना, अंदर ही अंदर अणु के अंदर ही वलय बन जाता है। और चीलेशन से जो है उसके द्रवणांक या क्वथनांक में भी कमी आ जाती है। तो ये जैसा कि हमने सैलिसिलिक एसिड में बताया है। इसी प्रकार से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। चूँकि ऑर्थो स्थिति पर हमारे पास में नाइट्रो और OH उपस्थित है, इसलिए उसमें भी चिलेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रभावित होती है। तो ब्रांच्ड जो अल्कोहल है उसमें सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये हुई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात, जिस पर कि कई बार एक्सप्लेन बाय में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। तो वो है सबसे पहले कि इसमें हमारे पास में OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। और OH फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि यहाँ हमारा OH कार्बन से भी अटैच्ड है, और OH अपने आप में भी एक O और H के बीच में जो बंध है वो भी अपनी रिएक्शंस दे सकता है। तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शंस संभव हैं। एक तो जिसमें कि R और OH के बीच का बंध ब्रेक हो, और दूसरा है O और H के बीच का बंध ब्रेक हो। तो O और H के बीच का जो बंध ब्रेक हो रहा है उसमें हमारी जो रिएक्शन है उसमें H एज H प्लस रिमूव होगा। तो जैसा कि हमारे जो है रिएक्शन में बता रखा है कि जो चूँकि अल्कोहल जो है उसमें पोलरिटी इंड्यूस हो गई है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो पार्शली नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है। तो इस कारण से जो H है H एज H प्लस जो है रिमूव हो जाता है। तो H प्लस रिमूव होने के कारण उसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। या तो हम जो रिएक्शन जिसमें कि उसका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, और दूसरी प्रकार की रिएक्शन जिसमें कि C और OH बॉन्ड टूट रहा है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने इसमें दो तरह की रिएक्शन बता रखी हैं जिसमें कि एसिडिक बिहेवियर का पता चल रहा है। एक में है जिसमें कि सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, जो कि अधिकांशतः हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं कि ROH सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुले की तरह निकलती हुई हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है एसिटाइलेशन, जिसमें कि अल्कोहल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराई जाती है। तो HCl निकल जाता है और मिथाइल एसीटेट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी कुछ रिएक्शंस अल्कोहल की एसिडिक नेचर की देखी, जिसमें कि O और H बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में शेष रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि दोनों प्रकार की होंगी। एक तो ROH बॉन्ड ब्रेक की होगी और एक OH बॉन्ड ब्रेक की रिएक्शंस होंगी। धन्यवाद।